तो दोस्तों, जो किसान भाई आने वाले दिनों में यानी कि मई और जून महीने में अगर सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मई और जून महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों में से दो ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, जिनकी खेती अगर आप मई और जून महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में ये दोनों सब्जियां आपको काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। मंडी भाव इन दोनों ही फसलों से काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे आपको और उत्पादन भी इन दोनों ही फसलों से काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे। लास्ट ईयर भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसी सीजन में एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस समय पे अगर जो किसान भाई ये सब्जी फसल लगाएंगे काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट देके जाएंगी और उन किसान भाइयों को लगभग 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव वो सब्जी फसलें देके गई थी। तो अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और मई और जून माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है कि कौन कौन सी सब्जियां आपको इस माह में लगानी है, किस तरह से लगानी है और टॉप वैरायटियां यानी कि इस माह में अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इन सब्जियों की कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन की क्वालिटी आप ले सके। इसलिए वीडियो पे आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ सही समय पर आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप मई और जून इन 2 महीनों के दौरान अगर सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई ऐसी सब्जी फसल लगाना चाहते हैं जिनसे मंडी भाव भी काफी शानदार मिल सके और उत्पादन भी काफी शानदार मिल सके तो यहां पर आप करेले की खेती कर सकते हो। करेले के मंडी भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे, मतलब काफी जबरदस्त मिल जाएंगे। लगभग इस समय पे लगाया गया करेला शुरुआत में आपको 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव देके चला जाएगा और उत्पादन भी इससे बरसात के सीजन में, क्योंकि इन दोनों महीनों के दौरान लगाई गई सब्जियों से उत्पादन आपको जब तक मिलेगा तब तक बारिश का सीजन शुरू हो चुका होगा। तो बरसात के सीजन में डिमांड भी इस फसल की काफी जोरदार रहेगी और उत्पादन भी आपको काफी जोरदार मिलेगा अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। अच्छी वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, कुछ ऐसी वैरायटियां बताऊंगा मैं आपको आगे जिनकी खेती आप इन दोनों महीनों के दौरान कर सकते हैं। लेकिन जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, लू वगैरह काफी ज्यादा चलती है मई माह में, वहां पर किसान भाई जो है जून माह में इसकी खेती करें। और जहां पे लू वगैरह नहीं चलती है, टेम्परेचर नॉर्मल है यानी कि 35-36 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वहां पर इसकी खेती आप मई माह में भी कर सकते हैं। 15 मई के बाद में आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है, हीट वेव वगैरह है यानी कि 45-47 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चले जाते हैं, वहां पर आप इसकी खेती जून माह में करें। जून में टेम्परेचर नॉर्मल होने लगते हैं और हीट वेव का जो प्रकोप है यानी गर्म हवाएं जो है वो चलनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि जून माह से मानसून शुरू हो जाता है। तो मानसून सीजन जैसे ही शुरू होता है गर्म हवाएं चलनी बंद हो जाती हैं, उस समय पे आप करेले की खेती कर लीजिए, जोरदार प्रॉफिट देके जाएगी आपको ये फसल। लेकिन दोस्तों, अगर आप करेले की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके करेले की मार्केट वैल्यू आपको काफी शानदार मिले तो आपको वैरायटियों का सिलेक्शन काफी सोच समझ के करना होगा। यानी कि अच्छी हाइब्रिड वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, तो मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। नंबर 1 पर आप सिजंटा की लिटिल चैंप वैरायटी आती है, काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। जो छोटू करेला आता है वही वैरायटी है। इसकी डिमांड जो होती है मार्केट में वो काफ़ी शानदार होती है, उत्पादन भी इस वैरायटी से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो सिजंटा की लिटिल चैंप जो वैरायटी आती है इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 2 पर क्लाउज की एक अनुष्का वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक सकाटा कंपनी की तेजस वैरायटी आती है करेले की, ये भी काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन काफी जोरदार निकल के आता है। उसके बाद में दोस्तों एक सिजंटा की अस्मिता वैरायटी आती है, ये लंबे वाला करेला है। अगर आपके एरिया में या आपकी मंडियों में लंबे वाले करेले की डिमांड ज्यादा है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, मतलब सिजंटा की अस्मिता वैरायटी ले सकते हैं, जिसकी क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफी जोरदार मिल जाएगा। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की एक पाली वैरायटी आती है, ये भी काफी तगड़ी वैरायटी है,
इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में एक सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफी शानदार वैरायटी है। तो यहाँ पर मैंने आपको करीब 5-6 वैरायटियों के बारे में बता दिया, सारी एक से बढ़कर एक वैरायटियां हैं। अगर आपको जो भी वैरायटी आपके एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, सभी वैरायटियां काफी शानदार हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मई और जून माह में करेला लगाना चाहते हैं तो इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि बेलों को आप इस समय पे लगाकर और जमीन पे नहीं रख सकते, स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब करेले के जो प्लांट है उनको आपको तारबास बंधाई करके और ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जमीन पे रखकर आप इसकी खेती बरसात के सीजन में नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय पे मैंने आपको पहले बता दिया लगाया गया करेला जो है वो बरसात के दिनों में चलेगा। मतलब अगर आप जून माह में लगाते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि नवंबर तक आपको करेला उत्पादन देगा, यानी कि पूरा बरसात के सीजन में आपको करेला उत्पादन देता रहेगा। और बरसात के सीजन में करेले से उत्पादन आपको तभी अच्छा मिलेगा और फसल भी आपकी हेल्दी तभी रहेगी जब आप प्लांट को ऊपर चढ़ाएंगे, क्योंकि जमीन पे अगर आप रखेंगे तो ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से और ज्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से आपके जो प्लांट है वो खराब हो सकते हैं, उसमें सड़न या गलन वगैरह की समस्या आ सकती है, यानी कि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप काफी ज्यादा हो सकता है और फलों की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। तो स्ट्रक्चर तैयार करके और उसके बाद में इसकी खेती करें। बेल वाली सब्जियां, जितनी भी तरह की सब्जियां अगर आप बरसात के सीजन में लगा रहे हैं सभी को आपको तारबास बंधाई करके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। जमीन पर रखकर आप इसकी खेती करेंगे बरसात के सीजन में तो उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल आपकी पहले ही खराब हो जाएगी। करेले की खेती करने का सही तरीका, बरसात के दिनों में खेती आप इसकी किस तरह से कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको उत्पादन मिल सके। सबसे पहले एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से आपको करके लगभग 15 से 20 दिनों के लिए आपको जमीन को छोड़ देना है। और अब अगर आप खेती करना चाहते हैं तो फिलहाल आपके पास महीने भर का समय पड़ा है, आप आराम से गहरी जुताई करके और जमीन को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद लगाने से पहले लगभग आपको 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। सब्जी फसल लगा रहे हैं और सब्जी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, कम से कम 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको डालनी है, तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा और रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलेंगी, प्लांट आपके हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद में लगभग 60 केजी डीएपी खाद आपको काम में लेनी है, लगभग 70 से 80 केजी एसएसपी खाद आपको काम में लेनी है, लगभग 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी यूरिया खाद। और इन्हीं के साथ में बरसात के सीजन में अगर आप ये फसल लगा रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम जो फंगिसाइड आता है वो भी आपको साथ में इन्हीं खाद उर्वरकों में ऐड करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले जमीन में बिखेर के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको करना है। लगभग गहरी जुताई करने के बाद में आपको गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में 2 कल्टीवेशन आपको करने हैं। एक कल्टीवेशन, पहला कल्टीवेशन आप जो है कल्टीवेटर से कर सकते हैं या फिर हैरो से कर सकते हैं या फिर आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। रोटावेटर से एक कल्टीवेशन करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि जो मिट्टी की डलियां हैं और जो गोबर की खाद की डलियां हैं वो मिट्टी के अंदर गोबर की खाद भी अच्छे से मिक्स हो जाए, डलियां बिल्कुल भी ना रहे, चाहे गोबर की खाद की हो या चाहे मिट्टी की डलियां हो। मिट्टी मतलब एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए, क्योंकि बेड बना के आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो प्लांट भी आपके हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, उत्पादन आपको 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों रासायनिक खाद उर्वरक डालने के बाद में आखिरी कल्टीवेशन करें और आखिरी कल्टीवेशन के समय सुनिश्चित कर लें कि आपकी जमीन में कहीं भी झील वगैरह नहीं होनी चाहिए। जल भराव की समस्या बरसात के सीजन में आपकी फसल में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना जल भराव की वजह से भी आपकी जो फसल है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है, जड़ से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा आ सकती हैं और फसल का उत्पादन काफी हद तक डाउन रह सकता है। बरसात के सीजन में सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई, ज्यादातर जो नए किसान भाई होते हैं वो फेल हो जाते हैं, इसी कारण से होते हैं क्योंकि बरसात के सीजन में ज्यादा बारिश वगैरह होती रहती है, जल भराव होता रहता है और हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से इस तरह की बीमारियां जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब फफूंद जनित रोगों का प्रकोप चाहे जड़ में हो या फिर लताओं में हो काफी ज्यादा फैल जाता है, यानी ब्लाइट वगैरह की समस्या आ जाती है प्लांट में या फिर जड़ों में जड़ गलन वगैरह की समस्या आ जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए किसान भाइयों को क्या करना है, प्लॉट में किसी ऐसे प्लॉट का चुनाव करना चाहिए जहां पे जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और बेड की जो साइज है वो उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, चौड़ाई भले ही कम हो। बरसात के सीजन में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं तो बेड की हाइट आपको काफी अच्छी रखनी है, करीब 1 फीट तो बेड की हाइट होनी चाहिए ताकि हल्का फुल्का अगर जल भराव वगैरह होता है तो प्लांट तक वो ना पहुंचे, मतलब ज्यादा देर तक प्लांट तक जल भराव नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जड़ों में कम से कम आपको बीमारियां देखने को मिलेंगी और प्लांट को अगर आप ऊपर चढ़ा के खेती करेंगे तो प्लांट में भी ब्लाइट वगैरह की समस्या आपको काफी हद
तक कम देखने को मिलेंगी। बारिश वगैरह ज़्यादा होंगी या नमी वगैरह ज़्यादा होगी तो इस तरह की बीमारियां आपको अपने प्लांट में काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो करीब 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 1-1 फीट की दूरी पर आपको सीड शोविंग करनी है। 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाकर और उसके बाद में बीजों की बुआई करें और उसके बाद में स्ट्रक्चर तैयार करके प्लांट को ऊपर चढ़ा दें। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो नवंबर तक आपको करेला उत्पादन देता रहेगा। शुरुआत से लेकर आखिर तक नवंबर तक आपको काफी जोरदार मंडी भाव इसके मिलते रहेंगे। तो यह फसल लगाकर आप जोरदार मुनाफा ले सकते हैं मई और जून महीने में। मेरी किसान भाइयों से सलाह यह है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो जून माह का आप इंतजार करें। जून माह में इसकी खेती करेंगे तो और भी अच्छा मुनाफा आपको यह फसल देके जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है लौकी की खेती। जो किसान भाई मई और जून माह में लौकी की खेती करेंगे उनको भी हो सकता है आने वाले दिनों में काफी जोरदार मुनाफा मिल जाए। लास्ट ईयर भी मिला था और उससे लास्ट ईयर भी किसान भाइयों को इस समय लगाई गई लौकी के काफी जोरदार मंडी भाव मिले थे। लास्ट ईयर की बात करें तो लगभग जून माह में इसके मंडी भाव 50 रुपए के आसपास चल रहे थे। काफी किसान भाइयों के कमेंट भी आए हुए थे मेरे पास और काफी किसान मैंने क्योंकि वीडियो बनाया था लगभग अप्रैल माह में वो वीडियो बनाया था, अप्रैल के पहले सप्ताह में ही बना दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस समय जो किसान भाई लौकी लगाएंगे आने वाले दिनों में जो लौकी मार्केट में चल रही है वो बंद हो जाएगी, हार्वेस्टिंग उसकी जो है वो बंद हो जाएगी और जिस समय आपकी लौकी तैयार होगी उस समय पे मंडियों में सब्जियों की आवक काफी कम होने की वजह से आपको इसके जो मंडी भाव हैं वो काफी शानदार मिल सकते हैं और ऐसा ही हुआ था, काफी जोरदार मंडी भाव मिले थे। तो अब अगर आप लौकी की खेती करेंगे तो उनको भी काफी जोरदार मंडी भाव मिल सकते हैं लौकी के और बरसात के सीजन में उत्पादन भी आपको इससे काफी जोरदार मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया जो तरीका मैंने आपको करेले की खेती का बताया उसी तरीके से आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी क्योंकि बरसात के दिनों में बेल वाली सब्जियों को हम जमीन पर नहीं रख सकते। जमीन पे अगर रखेंगे तो रोग बीमारियां भी काफी ज्यादा आएंगी। आपको भी बताया अगर जमीन पे लताए रहेंगे और लौकी के जो प्लांट होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैवी हो जाते हैं, यानी मतलब कि हवा तक नीचे प्लांट को नहीं लगती है, इतनी ज्यादा फैल जाती है। बरसात के दिनों में और भी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो इतनी ज्यादा फैलने की वजह से और जमीन पे रहने की वजह से, काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से, मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से बेलों में जो है सड़न वगैरह की या गलन वगैरह की काफी ज्यादा समस्या आ जाती है। ब्लाइट वगैरह का प्रकोप हो गए पूरी लताई जो है वो खराब हो जाती है और फल भी पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, मतलब फल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अगर आप जमीन पे करने की सोच रहे हैं तो आप मेरे ख्याल से रहने दें, कोई और फसल लगाएं और अगर स्ट्रक्चर तैयार करके आप प्लांट को ऊपर चढ़ा सकते हैं तो आप लौकी की खेती कर लीजिए। काफी जोरदार मुनाफा देके जाएगी, मंडी भाव भी अच्छे देके जाएगी और उत्पादन भी काफी लंबे समय तक चलेगी। काफी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। दोस्तों लौकी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो माहिको की 8 नंबर लौकी की वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर की सरिता वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। नुमेंस कंपनी की एक अनोखी वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। और इसके बाद में ईस्ट वेस्ट की एक अनमोल वैरायटी आती है लौकी की, ये भी काफी शानदार वैरायटी है। जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उन्हीं का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट जो वैरायटी है वो माहिको की 8 नंबर वैरायटी को मानता हूं, उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए अगर आपको अपने एरिया में मिल जाए। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको 2 सब्जियों की फसलों के बारे में बताया है। दोनों फसलें इन 2 महीनों में लगाने पर आपको काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, वहां पर आप इसकी खेती 15 जून के आसपास करेंगे तो और भी अच्छे से ग्रो होगी, अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव जून में लगाने पर भी आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।